अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास गजा में जंग बंदी करना चाहती है। व्हाइट हाउस में शाही पर इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू। दो रियासती हल के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछें। इस्राएली वज़ीर आज़म ने मुखालिफत कर दी। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकिली के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन हासिल है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। यूक्रेन को मज़ीद हथियार भेजने का भी ऐलान। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन का गजा जंग ख़त्म करने का मुतालबा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि मुस्तक़बिल की कोई भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। फ़लस्तीन के उन पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन कायम करेंगे जो इसराइल को तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। इस्राएली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान माहिदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। कराची के इलाके शेरशाह में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग 6 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। 5 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। गोदाम में प्लास्टिक, रबड़, इस्तेमाल शुदा ऑयल फिल्टर और दीगर सामान मौजूद है। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग बुझाने के दौरान ऑयल फिल्टर फट जाते हैं, जिससे दोबारा आग लग जाती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। शेखुपुरा, ननकाना साहब, गोजरा और चनियोट में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की एक और फतह। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। ये पाकिस्तान की इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगी और वर्चुअल असासों के लाइसेंस का इजरा करेगी। अथॉरिटी डिजिटल असासों की निगरानी के लिए लीगल फ्रेमवर्क पेश करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ऐसे अनासर पाकिस्तान की सलामती को नुकसान और इलाकाई तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। दोनों ममालिक का तिजारती और ट्रांजिट ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का फ्रेमवर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात में अफगान शहरियों की वतन वापसी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। फ़रीक़ैन ने कानूनी और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार किया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे की तस्वीराती अहमियत को तस्लीम किया गया। डीजी अफगान वज़ारत ख़ारजा मुफ्ती नूर अहमद नूर की सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच से मुलाकात। आमना बलोच ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा राब्ते इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। अरब ममालिक माहिदा इब्राहिमी पर रजामंदी जाहिर करें या नहीं, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक। कैपिटल टॉक में बात करते हुए वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये हुकूमत की नहीं, पाकिस्तानी कौम की पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी से रत्ती बराबर दाएँ बाएँ नहीं हो सकते। हुकूमत कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिसे कौम बर्दाश्त ना करे। ऐसे कोई बात ज़ेरे गौर भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के निसार जट ने भी तस्लीम किया कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है कि इसराइल को तस्लीम करना अवामी मुफाद में नहीं है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अपने ही बेटे जुनैद सफदर की सिक्योरिटी गार्ड का चालान करने वाली पुलिस टीम को शाबाश कहा। आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। जुनैद सफदर के हमरा सिक्योरिटी गाड़ी का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया था। मोटरवे M6 में तैयारी और नौशहरा फिरोज़ की तामीर का मामला। महकमे खजाना सिंध ने 4 अरब 51 करोड़ रुपए विफाक बतौर कर्ज देने की मंजूरी दे दी। नौशहरा फिरोज़ के लिए 3 अरब 49 करोड़ और मटियारी के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए की मंजूरी। हातमी मंजूरी आज सिंध काबीना के इजलास में दी जाएगी। तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी में इख्तलाफ। मेंबर कमेटी कुरातुल ऐन मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। कहा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने की मुखालिफत। सेनेटर फौजिया अरशद ने भी मुखालिफत की और कहा छोटे बच्चों के निसाब में तौलीदी निज़ाम का वाज़ेह खाका नहीं होना चाहिए। चॉइस वालिदैन के पास होनी चाहिए कि तौलीदी निज़ाम पढ़ाया जाए या नहीं। MQM के सेनेटर खालिदा उतैयब ने तजवीज़ दी कि तौलीदी सेहत के मवाद को प्राइमरी सतह के बजाय सेकेंडरी स्कूल की सतह पर निसाब में शामिल किया जाए। नौकुंजी में तफ्तान से कोयटा जाने वाली माल बरदार ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक माल बरदार बोगियों में गंदक मौजूद है। ट्रैक को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। मुरम्मती काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके मोजा लंगरवाह में डकैती की वारदात। अहले इलाके के मुताबिक 30 मुसल्ला डाकू 180 भैंसें अपने साथ कच्चे में ले गए। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का ताल्लुक बोसन और दीगर जराइम पेशा गैंग से था। डाकुओं की तलाश के लिए मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के कच्चे के इलाके में नाकाबंदी करवा दी गई है। कराची मैट्रिक बोर्ड ने जमात दहम जनरल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट के सालाना नताइज 2025 का ऐलान कर दिया। जनरल ग्रुप रेगुलर में तीनों टॉप पोजीशंस पर तालिबात कामयाब। सना मोहम्मद इदरीस की पहली, बुशरा मोहम्मद इमरान की दूसरी और हानिया यूसुफ की तीसरी पोजीशन। समात से महरूम तलबा में सैफ अली शाह ने 79.64% नंबर लेकर पहली पोजीशन अपने नाम की। जेहलू में मानसून की हालिया बारिशों के पेश नज़र मांगला डैम में पानी का लेवल बढ़ रहा है। इस वक्त पानी का लेवल 1170 फुट तक पहुंच गया है। मांगला डैम में पानी की आमद 42,000 क्यूसिक है और इखराज 40,000 क्यूसिक। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। दोनों डाकू फायरिंग के तबादले में मारे गए। कोट सब्जल और अहमदपुर लमा में डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों की बाजियाबी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन सर्जिकल टावर मुकम्मल कर लिया गया। सर्जिकल टावर की तामीर से अस्पताल पर मरीजों का रश कम हो जाएगा। शिमाली गजा में इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक। इसराइली फौज की यमन की हुदैदा बंदरगाह और दीगर साहिली इलाकों पर बमबारी, 10 अफराद जख्मी। बुहेरा अहमर में हमले का निशाना बनने वाला बहरी जहाज डूब गया। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का दावा, कहा हमारी मुसल्लह फ़ौज के हमले में मैजिक सीज जहाज समुंदर में मुकम्मल गर्क हो गया। इसराइली जारियत ख़त्म होने तक फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि इतवार को यमन के नज़दीक लाइबेरिया के बहरी जहाज़ पर हमला हुआ था। हमले में 2 छोटी कश्तियों से बहरी जहाज़ पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले किए गए थे। बरतानिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा के मुताबिक आरजी बंदिश के बाद तेहरान में सिफारत खाना दोबारा खोल दिया है। ईरान पर गुज़श्ता माह इसराइली हमलों के बाद तेहरान में बरतानवी सिफारत खाना आरजी बंद किया गया था। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का एहसास चीन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म 6 जून को रिलीज की जाएगी।